गुड मॉर्निंग एवरीवन। 9:19 हुए हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन होकर रिकवर किया है। और जो कल यहाँ पे देखो, ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल आ गई मार्केट में। मैंने कल आपको कैंडल्स के बारे में बताया था ना। तो ये फर्स्ट मिनट की कैंडल हमारे काम की है। अब इसमें क्या होता है, अभी देखो हम टारगेट स्टॉप लॉस अभी हम लगाएंगे। थोड़ा बहुत मार्केट को अभी ऊपर से ऊपर हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे, बट उससे अपने को घबराना नहीं होता। यहाँ पे अपने को चीज़ों को समझना है कि देखिए, पहली जो कैंडल है ये वाली, यहाँ पे ओपन होती है। ओपन होने के बाद ये प्राइस ऊपर गया, फिर अगली प्राइस ऊपर गई। ऐसे में किसी ने अगर यहाँ पे सेलिंग किया होगा, तो अभी मार्केट का सिचुएशन देख के ना वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। अब आप ये सोचिए कि जो नियर बाई सेलर्स हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ऊपर जो प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं उनके एसएल तो मार्केट में, यानी कि वो ट्रेड एग्जिट करके गए हैं, तो उनके एसएल तो आपको मिलेंगे नहीं। और जो टॉप लेवल पे बैठे हैं वैसे भी आप उनको टारगेट नहीं कर सकते जब तक मार्केट क्या है कि यहाँ पे कोई ऐसे करके प्राइस एक्शन वगैरह नहीं बनाता, तो आप तो काम कर नहीं सकते हैं। तो आपको कुल मिला के करना क्या है, सेलिंग साइड में काम करना है। सेलिंग साइड में काम क्यों करना है अपने को, ये देखिए नीचे से जो बाइंग करके गए हैं, ये बाइंग तो आपको दिख रही है कि हाँ ये बाइंग करके गए हैं। अब ये जो बाइंग करके गए हैं, नीचे 53,200 का नंबर है, हम इसको टारगेट करने के लिए यहाँ पे 53,200 को टारगेट कर सकते हैं। और ये जो पीछे से बाइंग हुई है ना, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ बायर्स वगैरह बैठे हुए हैं। तो बस अपने को सिंपल सा काम है कि प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल को देख के इसको काम कर मतलब टारगेट करके चलना है। ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग जो मैंने आपको कल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो क्लास समझाया था, उसमें ये कैंडल्स की मतलब आपको बताई थी कि देखो, गैप अप गैप डाउन के अंदर अपने को कैंडल्स ढूंढनी है। वो कैंडल्स अपने को मिल गई। कैंडल्स का क्या कंडीशन था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो ये जो कैंडल्स होती है ना, वो गैप डाउन के बाद जब मार्केट ऐसे करके जा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो हमारा नंबर क्या हो सकता है कि हम 53,200 को टारगेट करें, लेकिन यह नंबर हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम अपना आर रेशियो को देखकर काम करेंगे कि देखो, कम से कम 200 पॉइंट का टारगेट तो अपने को मिले। तो 200 पॉइंट कहाँ बैठ रहा है, 53,280, और 280 का एक सपोर्ट है मार्केट के अंदर। ठीक है। तो 280 के आसपास हम सपोर्ट मार्क करके चलेंगे। और स्टॉप लॉस की बात करें, तो स्टॉप लॉस शायद अपने को लगभग यहाँ के आसपास का कहीं पर रख के चलना पड़ेगा। हालांकि इतना ऊपर मार्केट को स्विंग जब तक नहीं निकलता तब तक तो आना नहीं चाहिए। अब एक बार निफ्टी का चार्ट एक बार देखिए जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है। निफ्टी ने अपना डे हाई का ब्रेकआउट कर दिया है। चलो, निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये प्राइस हमारे साथ चल जाएगा। ठीक है। तो 80 पॉइंट के आसपास का भी ये लगा के चलते हैं। और टारगेट सिंपल सा 200 पॉइंट का टारगेट। देखो, ये टारगेट जो है ना आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसमें आपको भागने वाली बात नहीं होती कि आप तुरंत भाग जाओ मार्केट के अंदर। थोड़ा बहुत मार्केट परेशान करे करने दो, ये टारगेट आपको डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि पहले कैंडल के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो पहला कैंडल यहाँ पे काम कर चुका है कि प्रॉफिट बुकिंग उसने करवा दिया। जो सेलर्स बैठे हुए थे उन सेलर्स को मार्केट से आउट करवा दिया। ठीक है। तो ये वाला है। अब मैं आपको एक बार चार्ट एक्सप्लेन करूँ। देखो, कल की एनालिसिस अगर आप लोगों ने देखी हो, तो कल की एनालिसिस में मैंने आपको क्या क्या समझाया था, क्या क्या चीज़ें बताई थी कि देखिए, ये जो मार्केट में जो बायर्स हैं, अब बायर्स और सेलर्स की कहानी को एक बार समझ लें। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाइए। ये देखिए, देखो बॉटम से बाइंग हुई है। ठीक है। बॉटम से बाइंग हुई, तो एक तो अपने को इस प्रॉपर बाइंग का एक रिट्रेसमेंट चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास दिक्कत क्या क्या हो सकती है, वो दिक्कत खाली आप समझ के चलो। देखो, यहाँ पे आपको एक टॉप दिख रहा होगा और एक यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया, ये डबल टॉप हमारे पास आ गया। ये नेगेटिविटी की निशानी तो है, लेकिन डबल टॉप स्टॉप लॉस हंटिंग के अंदर हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन हमारा टारगेट डन हो जाएगा। क्योंकि ये रेंज ऐसा है कि नीचे बायर्स बैठे हुए हैं, इस वाले रेंज में बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। जो मैंने कल आपको बताया था परसों के चार्ट में, कि इन बायर्स को, जो नीचे जो रैंडम बायर इतने एरिया के अंदर जो बायर बैठे हुए हैं, ये बायर्स को टारगेट करना था। कल मार्केट ने टारगेट किया नहीं। ठीक है। नीचे टारगेट किया नहीं, ऊपर से सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद यहाँ से फिर से एक बाइंग का मोमेंटम हुआ। अब ये मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो बायर्स यहाँ पे बैठे हैं ना, इनको निकालने के लिए मार्केट काम कर सकता है। तो हम तो इतना नीचे का बात ही नहीं कर रहे, हम तो केवल यहाँ तक की बात कर रहे हैं कि अपने को 200 पॉइंट का मोमेंटम जो है वो मिल जाए फ्लो के अंदर। ये सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। तो इसको देखते हुए हमने काम किया। अब दिक्कत सिर्फ ये जो डबल टॉप है ना, ये हमारे लिए दिक्कत है कि डबल टॉप बन गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमने फिर यहाँ पे क्या किया, 53,280 का अपने टारगेट लगाया हुआ है। अब ये 280 का जो है एक टारगेट भी हो सकता है, एक सपोर्ट भी हो सकता है मार्केट के अंदर। तो उसको देखते हुए हमने काम किया। बाकी देखो, फ्लो में मार्केट कहाँ तक जाता है वो डिपेंड करता है हमारे लिए कि फ्लो में मार्केट कहाँ तक निकल पाता है। अब ये चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए, किसी ने यहाँ पे मार्केट में सेल किया, किसी ने यहाँ पे बाय किया। बाइंग करने के बाद प्राइस सीधा ऊपर की तरफ गया है। अब ये वाले सेलर्स निकले हैं कि नहीं निकले हैं, यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब आप ऐसी मोमेंटम में, देखो जनरली तौर पर सेलर्स क्या करते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन अगर आसपास कोई राउंड नंबर है, या बैंक निफ्टी के लिए जैसे 53,800 का नंबर आपको दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट नंबर है, तो ये लोग अपनी पोजीशंस को कब छोड़ते हैं,
या तो प्राइस गैप डाउन होकर अपने नियर बाई स्विंग को निकालेगा 53,700 720 को निकालेगा, तब जाके ये अपनी पोजीशन को एक्चुअल में निकालेंगे, या फिर ये अगर आसपास कहीं पे ओपन होकर 53,800 को निकालता तब जाके ये अपनी स्टॉप लॉस को देते। तो अभी तो ये स्टॉप लॉस देने वाले नहीं है। अब दूसरा पहला कैंडल मैंने आपको क्या बताया, पहला कैंडल प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है। प्रॉफिट बुकिंग कौन सा, इनका प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये जो बीच में जो मार्केट में जो BTST लेके जाते हैं वो लोग, जो यहाँ पे मार्केट में सेल करके गए थे वो लोग, इनके प्रॉफिट बुकिंग हो गई, क्योंकि पहली कैंडल ओपन होने के साथ साथ ऐसे करके मार्केट में ऊपर चलता हुआ दिखा आपको। वो प्रॉफिट बुकिंग की निशानी होती है कैंडल्स के अंदर कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया। निफ्टी के अंदर क्या दिख रहा है, निफ्टी के अंदर आपको दिख रहा है, अब जैसे निफ्टी का चार्ट देखो आप, निफ्टी के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, हाँ कल निफ्टी के अंदर यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया और यहाँ पे थोड़ा बहुत बायर वगैरह ने काम किया होगा। अब ऐसी कंडीशन में देखो यहाँ पे क्या है कि सेलर क्या यहाँ पे नहीं बैठे होंगे, सेलर यहाँ पे भी बैठे होंगे, लेकिन निफ्टी के चार्ट में बड़ा गैप डाउन है। बैंक निफ्टी के चार्ट में जो गैप डाउन था वो कोई ज़्यादा उतना बड़ा गैप डाउन नहीं था। तो अब ऐसी कंडीशन में निफ्टी जो यहाँ पे सेलर बैठा भी है ना, ऐसे करके जाके इसको टारगेट नहीं कर सकता, ठीक है, ये कर नहीं सकता, थोड़ा बहुत ऊपर जाके इसको आना नीचे की तरफ पड़ेगा। तो ये निफ्टी का चार्ट अभी आपको बता रहा है, तो ये निफ्टी का चार्ट बिल्कुल ठीक ठाक बना हुआ है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट में भी वही कहानी है जो मैंने आपको चीज़ें समझाई है कि नियर बाई जितने भी स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े थे ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल के अंदर मार्केट में एग्जिट कर चुके हैं। जब ये एग्जिट करते हैं तो देखो ऊपर एसएल पड़े हैं क्या, नहीं पड़े, क्योंकि वो तो प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। तो जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो मार्केट ऊपर की तरफ ना जाके डाउन साइड का ही मोमेंटम करता है। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल कैसी होती है, कब प्रॉफिट बुकिंग होता है, कब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता है, वो सारी बातें, ठीक है। फिलहाल वापस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं। अभी प्राइस ने मोमेंटम ठीक ठाक कर रहा है, बस थोड़ा सा बीच में जो ग्रीन कैंडल आ रही है ना ये थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है। तो एक आधा बड़ी कैंडल जब तक नहीं बनती तब तक ये ट्रेड कंफर्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो ट्रेड तो चलिए, अब हमने यहाँ पे एंट्री तो बना लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट आगे काम कैसे करता है। 280 के आसपास एग्जैक्ट सपोर्ट मिलना चाहिए मार्केट को। अब देखो 280 पे रुकता है या 200 को ब्रेक डाउन करता है, वो डिपेंड करता है मार्केट का। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको लगाते हैं, थोड़ा सा अपना टारगेट वाला ये जो है ना रेशियो इसको बड़ा करते हैं ताकि हम पूरा चार्ट कैप्चर कर पाएँ। अब यहाँ पे आप वेट कीजिए, केवल पहली कैंडल को देख के जो प्रॉफिट बुकिंग आई, तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग में एक बात क्या बताई थी कि देखो जब भी प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल ऊपर या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे दिख जाए तो आपको अगर सेल करना है तो आप क्या करो, रिट्रेसमेंट का वेट करो, और अगर आपको बाय करना है तो रिट्रेसमेंट का वेट करो। तो हमको नीचे से ऊपर की तरफ दिख गया, दिखने के बाद प्राइस ने क्या किया, देखो ये ऑलरेडी ऊपर गया हुआ है, तो हमने क्या किया, टॉप लेवल पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में क्या बातें बताई थी, एक तो जो प्राइस है वो प्राइस आपको अच्छे मिलते हैं, ठीक है। दूसरा मार्केट में जो एसएल है वो एसएल आपके छोटे हो जाते हैं, तो ओवरऑल आपका जो ट्रेड है ना वो अच्छा बन जाता है। तो वहाँ पे आरआर रेशियो बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे मार्केट में काम कर सकते हो। तो ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल देख लो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसी बनी हुई है, और इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल को जाके आप चेक करो कि मार्केट गैप अप गैप डाउन में किस तरीके से बायर से सेलर्स को इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये पहली कैंडल की मैंने आपको कहानी बताई, उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया हुआ चार्ट में कि काम करना है क्या है। तो अभी ओवरऑल मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है देखते हैं। फिलहाल तो अभी हमारा ये ग्रीन में चल रहा है, मैंने शायद चार्ट ना उल्टा लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये मैंने उल्टा लगा दिया है, इसको हमें करना है ग्रीन और ग्रीन वाले को करना है रेड, ठीक है। ये एक्चुअल में हमारा, चलिए वेट करते हैं, 9:28 हुए हैं, देखते हैं कि ये जो पहली कैंडल को देख के जो हमने ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया है ये कितने पॉइंट अपने को दे पाता है या हमारा स्टॉप लॉस ले पाता है। दोस्तों देखो जो हमारा 200 पॉइंट का टारगेट था वो मेरा टारगेट डन हो गया 200 का। अब यहाँ पे मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि यदि मैं सेलिंग साइड में अगर काम करूँगा तो मेरा जो टारगेट मिनिमम जो होगा वो 200 पॉइंट का होगा। तो मैंने आपको बताया था 200 पॉइंट का मिनिमम टारगेट आप पकड़ के चलना, 200 पॉइंट के अंदर आप काम करोगे तो वो आसानी से आपको कैप्चर कर लिया जाएगा। क्योंकि देखिए मार्केट ने बॉटम से जो एक रैली किया है ना वो रैली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर की रैली है। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट में आपको जो सेलिंग साइड यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर आप काम करते हो तो टारगेट आप हमेशा छोटे रखें। हाँ, निकलने का एक पैटर्न होता है। अब जैसे निकलने का पैटर्न यहाँ पे आ जाओ, इस पैटर्न के अंदर अगर आप निकलना चाहते हो कि चलो आपका जो टारगेट था वो टारगेट डन हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, या तो आप अपनी 80% क्वांटिटी को बुक कर लो, ठीक है, और उसके बाद आप ट्रेल करते जाओ। जैसे कि नियर बाई 200 का नंबर है तो आप 200 तक ट्रेल करो अगर आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो देखो 200 पॉइंट का जो मोमेंटम होता है, वन वे जो मोमेंटम फास्ट मिलता है वो मोमेंटम कम नहीं होता, 200 पॉइंट का मोमेंटम ज़्यादा होता है।
या तो आप अपनी पूरी पूरी क्वांटिटी वहाँ पे एग्जिट कर दो, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है मार्केट में, अगर आपको काम करना है तो आप नियर बाई जो स्विंग बने हुए हैं ना, इस स्विंग के बेसिस पे काम कर सकते हो। लेकिन जब आप स्विंग के बेसिस पे काम करोगे तो ध्यान रखना कि जब मार्केट यहाँ से स्विंग को क्रॉसओवर करेगा या स्विंग के आसपास आएगा, तो वहाँ पे जितने प्रीमियम्स होंगे आपको जो मिले होंगे वो प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट होती है, तो आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। सपोज़ आपको 100 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, अब ये प्राइस यहाँ पे आएगा, हो सकता है कि उस जगह पे आपके प्रीमियम केवल 60 रुपये रह जाए, तो आपको ये 40 रुपये मार्केट में छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके आप सेटिस्फाइड हो सकता है कि 40 रुपये छोड़ने के बाद प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर आके वापस 200 के आसपास आ जाए। तो जब ये 40 रुपये आप छोड़ते हो तो मार्केट क्या करता है, आपको 60 रुपये का एक्स्ट्रा रिवार्ड और वहाँ पे दे के जाता है। ये पॉइंट पे आपको क्या है कि कंसीडर रह के काम करके चलना है कि ये पॉइंट कैसे मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अभी ये फ्लो में नीचे की तरफ चल ही रहा है। तो अभी ये लगभग कितने पॉइंट का मोमेंटम अपने को मिल चुका है, 237, 238, 240 पॉइंट, और ये मार्केट देखो काफ़ी फ्लो के साथ नीचे आ रहा है। तो अभी ये 200 का नंबर भी आएगा। तो मैंने आपको 200 के नंबर के आसपास बात बताई थी कि या तो 200 से पहले मार्केट बाउंस बैक ले सकता है या फिर 200 के आसपास का सपोर्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है 283 पॉइंट मिल गया तो इनफ है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूँगा। चलो, फ्लो में काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, एग्जिट करा दिया। ठीक है, एग्जिट मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट करा दिया, तो 318 पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पे देखिए फ़ायदा क्या होता है, 318 पॉइंट मिल गए ना। अब मार्केट वापस नीचे 53,000 की तरफ जाता है, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके वापस नीचे की तरफ गिरेगा, देखो मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने टारगेट लगाया था 200 पॉइंट का, मार्केट ने मुझको 318 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम दे दिया, 118 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए। तो प्रीमियम के अंदर जो है ना, देखो प्रीमियम यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रीमियम नहीं बढ़े थे, वो केवल ये 2 कैंडल के अंदर इतनी फास्ट मोमेंटम के साथ प्रीमियम बढ़ा है कि उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो बहरहाल हमारा जो ट्रेड था वो मैंने किसके बेसिस पे लिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये केवल एक कैंडल के बेस पे मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, तो ये मैंने एंट्री बनाया था, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि मेरा 280 का एक सपोर्ट था, मार्केट ने वो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद लास्ट मेरा सपोर्ट 200 के आसपास का था। अब ये कहाँ तक जा सकता है, जो मैंने कल लेवल आपको मार्क करके दिए थे, मे बी वहाँ तक मार्केट जो है वो जा सकता है। मैंने ट्रेड लिया था केवल इस कैंडल को देख के। ये जो पहली कैंडल आपको दिख रही है ना, पहली कैंडल क्या थी, प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल थी। और प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट में ऊपर के एसएल कट जाते हैं। कटने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है कि हम नीचे के प्लेयर को टारगेट करने के लिए जाएं, जो पीछे बड़े चार्ट के अंदर जो रैंडम चार्ट पे वहाँ पे बैठे हुए थे। अब 5 मिनट में वापस चार्ट आके आपको एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर हुआ। 318 पॉइंट का जो मोमेंटम था वो पूरा डन हो गया। तो मेरा कल भी यही व्यू था और आज भी यही व्यू था कि देखो नियर बाई ये जो प्लेयर यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस इसको टारगेट करने का मेरा प्लान था। वो प्लान मेरा आज यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, ये वाले सेलर्स निकल चुके थे और यहाँ पे हमने काम किया। तो जो ये बायर्स थे ये गैप डाउन में ट्रैप हो गए, तो इनके साथ साथ हमने मार्केट में काम किया। ये सिंपल सी थ्योरी थी, स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पे काम किया। तो आई होप कल आप लोगों ने क्लास लिया फर्स्ट कैंडल के बेसिस पे कि पहली कैंडल का क्या पावर होता है, शायद उसके बेसिस पे आप लोगों ने ट्रेड यहाँ पे पकड़ा होगा। चलिए, अभी मेरा यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। ठीक है, मेरा जो यहाँ पे रूल होना था पूरा का पूरा वो हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।